हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आपको लेकर। आपके अगर पार्टनर लव इंटरेस्ट है, ओके, उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है, मतलब ऐसा कुछ जो उन्होंने कन्फेस नहीं किया, ऐसा कुछ जो वो अब तक कन्फेस नहीं कर पाए, ये हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनना और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत करना। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, क्योंकि ये रीडिंग लव इंटरेस्ट के लिए है तो मैं बोलूंगी कि उनके बारे में आप सोचिए ज़रूर। ओके, उनके बारे में रीडिंग देखने से पहले मैं आपसे कहूंगी उनके बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनका फेस इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, उनकी एनर्जी के साथ जुड़िए। ओके, और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। हाँ, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली इसमें ज़रूर कोई संदेश आपके लिए होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उसके लिए भी, उस मैसेज को रिसीव करने के लिए भी आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना होगा, थोड़ा रिलैक्स होना होगा, थोड़ा सा शांत अपने मन को करना होगा। ओके, और यूनिवर्स पर फेथ रखिए कि आपके लिए वो चैनलिंग यहाँ पर हो पाए जिसकी आपको ज़रूरत है। एंड आप साथ ही साथ मेरे ऊपर भी ट्रस्ट करिए कि मैं आपके लिए वो चैनलिंग कर पाऊँ। ओके, एक दूसरे की एनर्जी से जुड़ के, एक दूसरे से फेथ अपना कनेक्ट करके ही ये एनर्जी वर्क हो पाता है आसानी से। ओके, चलिए लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कि आपके पार्टनर जो है उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं। एक और चीज, जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टा पेज है शॉप शीबा, मैं वो मेंशन कर दूंगी, वीडियो में भी एक फोटो लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वही मेरा इंस्टा पेज है, उसे मेरी टीम हैंडल करती है। ओके, बाकी ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर मैंने कोई आईडी नहीं बनाई है, ध्यान रखिएगा। फेक अकाउंट से, फ्रॉड से बच के रहिएगा। तो आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, उनके पार्टनर की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है। अनकन्फेस्ड फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर, पहला कार्ड आ चुका है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। ओ माय गॉड, magician, and one by one, I will pick one by one. Knight of sword, 8 of wands. Energy of the deck is Queen of Wands. You see, ये है एनर्जी ऑफ द डेक। सबसे पहली चीज मैं बोलूंगी यहाँ पे कि आपके पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स दर्शा रही हैं एक्साइटमेंट को, दर्शा रही हैं एक इम्पेशेंट पर्सन को, या impatient and passionate and manifesting something। ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान बहुत ज्यादा आपको एडमायर करते हैं और ये एक फैक्ट है जो ये आपसे छुपाना चाहते हैं। दे डोंट वांट यू टू नो दैट। मतलब ऐसा है कि हमें किसी पे क्रश है, बट हम कभी नहीं चाहते कि उसे पता चले कि हमें उस पे क्रश है, वरना वो क्या सोचेगा, वरना वो क्या सोचेगी, किस तरह से परसीव करेगा, किस तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्स करेगा या करेगी। सिमिलरली कुछ इसी तरह से दे हैव अ ह्यूज एडमायरेशन टुवर्ड्स यू, बहुत ज्यादा एडमायरेशन है। इवन ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ आपके नेचर के लिए एडमायरेशन, एडमायरेशन फॉर योर लुक्स ऑल्सो।
admiration for your, you know, for your fashion sense, for your beauty, for your looks, for your heart, for your nature, for your behavior। आपका जैसा भी बिहेवियर है, नेचर है, लुक्स हैं, खुद को कैरी करने का तरीका है, जिस तरह से भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत एडमायर करते हैं ये या करती हैं। एंड दे, ऐसा नहीं है कि वो कन्फेस नहीं किया, वो कभी चाहते भी नहीं पता चले आपको। सो दे फील हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड दे विल नेवर एक्सेप्ट इट। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फील होता है, और उसका एक मेन कॉज जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये है व्यूअर्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लविंग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एनर्जी में हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी हमेशा से आप सेल्फ लविंग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एनर्जी में हो, लेकिन जब से भी आप सेल्फ लविंग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एनर्जी में हो, मुझे लगता है कि ये इंसान तब से ही कुछ ज़्यादा आपकी तरफ एडमायरेशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और वो आपके सामने कभी कन्फेस नहीं करते या नहीं करती कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, कितना ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। एडमायर यानी निहारना, देखते रह जाना या देखना, ओके। तो वो आपकी ब्यूटी को कितना एडमायर कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी से कितना अट्रैक्टेड हैं, दे नेवर सेड दैट। लेकिन ये फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे यूज कर सकते हैं। योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज मेकिंग यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जितना ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो रहे हैं, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लविंग हो रहे हैं, जितना ज़्यादा आप खुद को वैल्यू कर रहे हैं, खुद की वर्थ को, खुद की वैल्यू को रियलाइज कर रहे हैं, जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन में, एक्सेप्टेंस में आप हैं, उतना ही ज़्यादा आप रोमांटिकली अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आपके पर्सन को। तो वो कभी ये नहीं बोल पाए, ओके। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है, दे ऑलवेज ट्राई टू मैनिफेस्ट यू और अट्रैक्ट यू एंड आस्क यू इन देयर प्रेयर्स। हमेशा ये इंसान अपनी प्रार्थना में आपको मांगते हैं, या कुछ मैनिफेस्ट अगर करते हैं तो आपको मांगते हैं, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर फॉलो करते हैं तो भी आपको मांगते हैं, विजुअलाइज करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, वो भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, उसमें भी आपको मांगते हैं। तो इस इंसान का जो डीप इंटरनल बिलीफ है वो ये है कि मैं कुछ कहूँ ना, लेकिन यूनिवर्स अपने आप इस इंसान को मेरे जीवन में लाके बिठा दे। मैं कुछ ना कहूँ, मैं कुछ ना बोलूँ, ना मैं कुछ अलग से करके दिखाऊं, बस मैं मैनिफेस्ट करूं, प्रे करूं, यूनिवर्स पर फेथ रखूं, मिरेकल का इंतजार करूं, या मैं किसी किसी मैजिक का इंतजार करूं, लेकिन मैं मैनिफेस्ट करूं। तो वो मैनिफेस्ट करें, प्रे करें, ये सब चीजें करके वो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बट विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट, विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, बिना कुछ किए। तो ऐसा नहीं है कि ये इनको किसी ने बोला है, ये इनका डीप इंटरनल बिलीफ है, यानी कि मानना है इनका अंतर्मन से ऐसा कि अगर मैं पूरी शिद्दत से किसी चीज को या किसी इंसान को चाहूं तो पूरी कायनात उसे मुझसे मिलाएगी ही। ऑफ कोर्स ये वो डायलॉग है, बट ये इनका बिलीफ है, और ये कभी इसीलिए आपसे कुछ कहते नहीं है, इसीलिए इनका एडमायरेशन, इनका अट्रैक्शन सब कुछ अनकन्फेस्ड है। ना ही ये आपसे ये कन्फेस कर सकते कि उन्होंने आपको प्रेयर्स में मांगा है या मैनिफेस्ट किया है, या हमेशा एक मैजिक और मिरेकल एक्सपेक्ट किया है कि आप अपने आप से उनको मिल जाओ। वो कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कभी ये बात बोल नहीं सकते। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है बहुत सब्र रखना पड़ता है इस इंसान को, जबकि इनका दिल बहुत इम्पेशेंट है, क्योंकि बिना कोई एक्शन लिए सिर्फ फेथ रखना, मैनिफेस्ट करना कि सब कुछ मेरे फेवर में होगा, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग पेशेंस होना चाहिए आपका, यानी कि आपके अंदर उतना सब्र होना चाहिए, उतना धीरज होना चाहिए आपके अंदर, और इस इंसान के अंदर नहीं है, क्योंकि इनका पैशन, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस करती है, या इनका दिल इतना इम्पेशेंट है आपको लेकर
कि ये बस बहुत कुछ कह देना चाहते हैं. दिस इज ऑल द कम्युनिकेशन. दीज आर ऑल द मैसेजेस दे वांट टू कन्वे टू यू. ये वो सारे संदेश हैं, ये वो सारे मैसेजेस हैं जो ये इंसान आपको कन्वे करना चाहता है, और उस चीज के लिए वेट नहीं कर सकता. इनका दिल, इनका मन चाहे, यानी कि अगर ये अपने मन के हिसाब से चलने लगे, सिर्फ अपने मन की सुनने लगे, तो इनका मन इनको अभी आपके सामने लाकर कन्फेस करवाएगा. इतना इम्पेशेंट है इनका दिल, इतना इम्पेशेंट इनका मन है आपको लेकर. लेकिन स्टिल दे बिलीव कि कोई मैजिक होगा, मिरेकल होगा, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन में बिलीव कर रहे हैं, वो यूनिवर्स में बिलीव कर रहे हैं. ओके और वो हाइड कर रहे हैं अपनी उस फीलिंग को, यानी कन्फेस ही नहीं कर रहे हैं. एनर्जी ऑफ द डेक आप देख सकते हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे. पता लगता है व्यूअर्स कि ओवरऑल मैं कहूंगी कि आप इनके लिए न सिर्फ अट्रैक्टिव हो, इवन बहुत कॉन्फिडेंट हो इनके लिए. इनके लिए आपकी पोजीशन बहुत हायर पोजीशन है. और इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो इंसान है, इनके लिए आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत जिद्दी भी हो, पावरफुल हो, जिद्दी हो, कॉन्फिडेंट हो. यस, जस्ट अ सेकेंड. काफी सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, तो व्यूअर्स ओवरऑल वो आपको बहुत पावरफुल मानते हैं. हाँ, वो कभी आपसे ये कन्फेस नहीं कर पा रहे, जो इनका एक अनकन्फेस्ड इमोशन है, कि वो अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, मेस्मराइज्ड है आपकी ब्यूटी से. समथिंग अबाउट यू, कुछ है आप में ऐसे, कोई कशिश है, कोई आपके अंदर ऐसा ऑरा में ही शायद वो बात है. दे कैन नॉट रेजिस्ट देमसेल्व्स. खुद को रोकना ही पड़ता है फोर्सफुली, जबकि वो खुद को रोकना नहीं चाहते हैं. उनके दिल में बहुत कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए. आई नीड मोर कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड. मैं दूसरे डेक को यहाँ पे यूज करूंगी. हैव पेशेंस. देखते हैं. I need one card at one time. Chemistry. There is a strong magnetic attraction here. तो व्यूअर्स, मैंने यही बात आपसे कही कि वो कितना अट्रैक्टेड है, ये बात नहीं बताते हैं, और क्लैरिफिकेशन में ये बात आ गई. ऑलमोस्ट ये बात हम तीसरी बार बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और यहाँ पर मैसेज भी आ गया, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन. और ये वो बात आपसे कन्फेस नहीं कर सकते कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है. पैशन. लुक एट दिस. देख पा रहे हैं आप, ये पैशन है. Allow your heart and soul to sing with joy. Viewers, they want to come physically close to you. Whoever this person is, जो भी ये इंसान है, they want to come physically close to you. ये इंसान आपके पास physically आपके पास आना चाहते हैं, physically आपके close होना चाहती हैं या चाहते हैं. Maybe a kiss, maybe a hug, maybe a gentle tender touch, but they want to get physically close to you because they are very passionate about you. Of course, ये कोई बोलने की बात नहीं है. That is why वो नहीं बोलेंगे कि whenever they see you, जब भी वो देख रही हैं, आपको देख रहे हैं, they feel they need a hug, they want to kiss you, maybe they want to grab you in their arms. ऐसा लगता है कि जैसे they want a physical touch, a gentle, tender, loving touch. लेकिन वो ये बात नहीं कन्फेस कर रहे कि वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं और बहुत केमिस्ट्री फील करते हैं, नहीं बता रहे हैं. ओके एक और मैसेज लग रहा है, बेबी इट लुक्स लाइक कि जैसे दे वांट टू ट्रैप यू समवेयर, कहीं आपको ट्रैप कर लेना चाहते, जैसे कहीं कहीं पकड़ लेना, कहीं कैद कर लेना, या बिल्कुल एक शेल में बंद कर देना. नॉट इन अ नेगेटिव वे, एक नेगेटिव वे में नहीं, जैसे कहते हैं प्यार के पिंजरे में बंद कर देना या कहीं छुपा के रख लेना.
वो एक गाने में भी लाइन आती है, नजरों से छुपा लूं, दूसरों की नजरों से बचा लूं, ऐसी कोई लाइन भी है। मुझे चैनल होते होते वो मैसेज रुका है। आई वांट कार्ड, एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। व्यूअर्स, वो आपसे ये नहीं बोल पा रहे कि उन्होंने कितना कुछ कंट्रोल किया है। फीलिंग्स, अट्रैक्शन, पैशन, लव, उन्होंने सिचुएशन को इतना कंट्रोल किया, इतना कंट्रोल किया कि अब सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वो आपको नहीं बता सकते कि उन्होंने अपने डिजायर को, उनकी जो इच्छा रही है उसे कितना दबाया है, और आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि उन्होंने बहुत ज्यादा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए झूठ बोले हो सकते हैं, बातें घुमाई हो सकती हैं, और अब वो उन बातों को कन्फेस नहीं कर सकते हैं। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियली भी, मुझे लग रहा है, हासिल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और हार्डवर्क कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो उस अपनी सिचुएशन को नहीं बता सकते हैं कि फाइनेंशियल इशू उनकी लव लाइफ का एक बड़ा बैरियर है। ये बात वो आपसे कन्फेस नहीं कर रहे हैं। आप सोचते हैं अगर कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ स्मूथली हो सकता है, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कि इनकी लाइफ में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, और वो फाइनेंशियल इशू इनकी लव लाइफ का एक बहुत बड़ा बैरियर बन गया है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ये बात उन्होंने छुपा ली है, ये बात कन्फेस नहीं करते। कितना इम्पेशेंट है। कैसे कहूँ कितना हूँ बेताब मैं तेरे ख्वाब में, कैसे कहूँ इश्क में तेरे, समथिंग लाइक दैट, कितना हूँ बेताब में। ये सॉन्ग सुनना, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, जैसे मैंने ये वर्ड बोला है कि ये कितने इम्पेशेंट फील करते ये बता नहीं सकते, और ये सॉन्ग चैनल हुआ है, कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब में। ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। या तो ये वो उनके इमोशंस हैं जो अनकन्फेस्ड हैं। मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी कि उनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हैं। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नाम में क्या अल्फाबेट हो सकता है, इनिशियल अल्फाबेट क्या हो सकता है। ये सॉन्ग जरूर सुन लेना। C for cat, U for umbrella, S for ship, F for fish, T for table, A for apple, I for ice cream, डबल ए है, हो सकता है आपके या उनके नाम में भी ए है या फिर एक ही ए है। ओके, वी हैव आई, डबल आई, आपके नाम में या उनके नाम में, दोनों के नाम में आई है, या फिर उन्हीं के नाम में दो बार आई है, दो बार ए है। जी, जी फॉर गोट, and D for dog, and K for kite, F, डबल F, हो सकता है दो बार F भी है। V for van, तो डबल जो आया है वो है डबल A, डबल I, डबल F। यस, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं, हो सकता है आपके या उनके नाम में है ये अल्फाबेट्स। ओके, कोई मंथ अगर इंपॉर्टेंट है तो जनवरी, सितंबर, अगस्त, ये महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जनवरी, सितंबर, अगस्त। ओके,
सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड आ गया है। इंटरेस्टिंग। व्यूअर्स, इस एनर्जी को क्लेम करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लाइक करेंगे, इस एनर्जी के साथ कनेक्शन एक मेंटेन होगा। तो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में इस रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग, ऐसा टाइप करके रीडिंग को क्लेम करिए। ग्रैटिट्यूड लिखिए कमेंट्स में, थैंक यू लिखिए यूनिवर्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को, जिन पर भी आपका फेथ है, जिनको भी आप बिलीव करते हैं कमेंट्स में, उनको थैंक यू लिखिए। ओके, जिस तरह से मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये इंसान अपने प्यार को कन्फेस कम करते हैं और अपने पेन को, प्रॉब्लम को, इच्छाओं को छुपाते ज्यादा हैं। यस, और व्यूअर्स, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जितना आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग रहेंगे उतना ही ये इंसान आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जो लोग चाहते हैं कि आपको लोग बहुत सम्मान करें, आप लोग सनस्टोन यूज कर सकते हैं। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि जिनकी लाइफ में प्यार आए, प्यार मिले, ट्रू लव आए, रोमांस आए, वो लोग रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में सम्मान आए, रिस्पेक्ट आए, लोग उनको रिस्पेक्ट करें, एक डिग्निफाइड पर्सन माने, मान सम्मान की नजर से देखें, ओके, उनका समाज में, सराउंडिंग्स में, अपने आसपास, अपने पार्टनर के साथ भी एक रिस्पेक्ट उनका हाई हो, तो वो लोग सनस्टोन यूज कर सकते हैं। सनस्टोन का ब्रेसलेट ऐसा होता है, आई एम वेयरिंग इट राइट नाउ। ये है सनस्टोन, ओके, ये सनस्टोन है। ये वैसे तो ग्रोथ को, सक्सेस को भी अट्रैक्ट करता है, इंटेलिजेंस को, शार्पनेस को भी अट्रैक्ट करता है, क्लैरिटी को भी अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करता है, वो उसका प्राइमरी वर्क है। बट सेकेंडरी वर्क इसका ये भी है कि ये रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करेगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा, लोग आपको देखकर एक रिस्पेक्ट की फीलिंग महसूस करेंगे। ओके, तो सनस्टोन केवल सनस्टोन ऐसा ही है, बीड्स फॉर्म में मेरे पास। इसको मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। इसको लेफ्ट हैंड में पहनिएगा, ओके, और क्योंकि 2026 जो है वो सन का ईयर है, तो ये डबल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। मतलब ग्रोथ और सक्सेस तो अट्रैक्ट करेगा ही साथ में, लेकिन ये रिस्पेक्ट भी अट्रैक्ट करके देगा। और जो लोग चाहते हैं कि प्यार अट्रैक्ट करें वो, तो वो लोग ये यूज कर सकते हैं। ये है रोज क्वार्ट्ज, ये है रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज का रिंग भी है यहाँ पे, एडजस्टेबल रिंग है, टाइट और लूज हो जाता है। रोज क्वार्ट्ज का चिप्स ब्रेसलेट भी है, रोज क्वार्ट्ज की एंकलेट भी है। लेट मी शो इट टू यू। ये है रोज क्वार्ट्ज एंकलेट, ये आप यूज कर सकते हैं। ये है रोज क्वार्ट्ज चिप्स, इसमें हुक है और चेन है। ये बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगता है जब इसे हम ऐसे पहन लेते हैं। ये रोज क्वार्ट्ज है, ये रिंग भी रोज क्वार्ट्ज है, ओके, और ये एंकलेट है रोज क्वार्ट्ज का, और ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स। ये तो मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं रोज क्वार्ट्ज। तो ये रोज क्वार्ट्ज क्यों यूज किया जाता है व्यूअर्स? ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। और जिन लोगों को लगता है कि कोई उनसे कुछ झूठ बोलता है या छुपाता है और आप लोग पता नहीं लगा पाते, तो आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। उसके लिए आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट का रिंग भी है यहाँ पे, पर्पल होता है एमेथिस्ट, और ये एमेथिस्ट बीड्स के फॉर्म में है। इसे आप पहन सकते हैं, ये आपकी इंट्यूशन पावर को इनहेंस करता है, बूस्ट करता है। एमेथिस्ट ऐसे चिप्स वाले फॉर्म में भी है, ओके, हुक और चेन के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एमेथिस्ट सच अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये एमेथिस्ट। ये आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बूस्ट करता है, इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आप बहुत सारे सवालों के जवाब अपने अंदर से ही प्राप्त कर लेते हैं। अगर कोई आपसे कुछ छुपाता है तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है, ओके। किसी का क्या ट्रू इंटेंशन है वो भी आपकी इंट्यूशन आपसे कह देती है। तो ये एमेथिस्ट है जो आपकी इंट्यूशन पावर को बूस्ट करता है। विद दिस रिंग ऑल्सो यू सी, ये रिंग भी एमेथिस्ट रिंग है, ओके। ये सब चीजें जो बता रही हूं मैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ओके। ये AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल है, यानी कि इसके साथ आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा कि ये ऑथेंटिक क्रिस्टल है, ओके। इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा साथ में। हाँ, इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए आप सेलेनाइट प्लेट यूज करिएगा। ये है सेलेनाइट प्लेट, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इस पर आप अपना ब्रेसलेट रख सकते हैं ऐसे 3 से 4 घंटे के लिए, ओके। हर दिन करना जरूरी नहीं है, 2-3 दिन में भी एक बार करेंगे तो चलेगा, ओके, ताकि एफिशिएंटली वर्क कर सके। ये ऐसे चार्ज किया जाता है,
ओके। और जो मैंने ये तीनों बताए हैं, एमेथिस्ट बताया है, सनस्टोन बताया है, रोज क्वार्ट्ज बताया है, ये लेफ्ट हैंड में ही पहने जाने वाले हैं। ओके। और अगर रोज क्वार्ट्ज एंकलेट पूछना चाहते हैं तो एंकलेट भी लेफ्ट लेग में ही पहनी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन सबके लिए मैसेज मैं नहीं दूंगी कि आपको जरूरत है इसकी। जो सच में चाहता है कि वो प्यार अट्रैक्ट करे, लाइफ में रोमांस अट्रैक्ट करे, इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करे, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे सदियों से, बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है अपने लाइफ में ब्यूटी को, प्यार को, रोमांस को, उस रस को अट्रैक्ट करने के लिए। सनस्टोन नाम से ही पता चलता है, सन जिस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, और सन जिस जिस चीज के लिए जाना माना जाता है, तेज के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ओके, यश के लिए, तो वो सब चीजें यानी कि रिस्पेक्ट में इंक्लूड होती हैं, उसमें ग्रोथ भी आता है। ओके। और ये है एमेथिस्ट। ये हीलर्स, टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन को हमेशा बूस्ट रखना चाहते हैं। तो लेकिन आप सब भी कर सकते हैं जिनको चाहिए कि मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग रहे। ओके। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये शिबा मेरा ही ब्रांड है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो आपको जरूरत हो, जिस तरह से आपकी नीड हो, उस तरह से मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ क्रिस्टल्स। ओके। और सर्टिफाइड क्रिस्टल्स तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, जो लोग एक्चुअली इसकी नीड फील करते हैं। और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ, और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा एक पुश मिलता है कि मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ, हमेशा मैं कुछ बेटर क्रिएट करने की कोशिश कर सकूँ और आपकी हेल्प करने की कोशिश कर सकूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरी एनर्जी के साथ, क्योंकि जब आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो मेरे लिए और भी आसान होगा आपके लिए फ्यूचर में चैनलिंग कर पाना। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।